दोस्तों, 8 अक्टूबर की सुबह 6 बजे के समय एक लड़का 18 साल का लड़का जब घर से बाहर निकलता है तब उसके पीछे कुछ गुंडे ऐसे पड़ जाते हैं, उसके जान की दुश्मन बन जाते हैं और उसका पीछा करते हैं, उस पर हमला करते हैं। वो अपनी जान बचाकर अपने घर की तरफ भाग जाता है और घर जाकर फिर हाँफते हुए घर जाता है और जाकर वो कहता है कि संभल कर सावधान होकर अपने घर वालों से कहता है, माता पिता से और उसकी एक बहन होती है जो सरकारी टीचर होती है, उससे कहता है कि समझ जाओ कुछ गुंडे मुझ पर हमला करने वाले हैं। तो दोस्तों, वो कोई और नहीं होता है हमला करने वाला, बल्कि उस सरकारी टीचर सरकारी शिक्षिका का पति होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अफसार सिद्दीकी, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना के बारे में जिसे सुनकर आप तो हैरान हो जाओगे, दंग हो जाओगे कि इतनी क्रूरतापूर्ण कहानी है जिसके सुनने के बाद आपके दिल में जो है वो दर्द पैदा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये घटना जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले एक बिल्डर की घटना है। एक बिल्डर जिसकी उम्र 45 साल की होती है, लेकिन जब वो अपनी एक मैरिज पोर्टल होता है, मैरिज पोर्टल पर अपनी जो आईडी बनाता है शादी के लिए, और उस पर लिखता है कि तलाकशुदा, उस वो तलाकशुदा है, उसे पत्नी चाहिए, खूबसूरत पत्नी चाहिए। और इस तरह से वो अपना बायोडाटा बनाता है कि करोड़पति है और एक साल में करोड़ों रुपए कमाता है। तो हो ना हो, इस बात के बायोडाटा को देखकर, इस आईडी को देखकर कोई ना कोई लड़की या कोई परिवार वाला लालच में जरूर आएगा। ऐसा सोचकर, ऐसा फिलहाल ऐसा हो ही जाता है कि एक सरकारी टीचर जिसकी उम्र लगभग 25 साल की होती है और जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, और वो उसके पैसे के झांसे में आ जाती है क्योंकि ये बिल्डर है और उसने अपनी उम्र जो लिखी है उसमें बायोडाटा में अपनी आईडी जो बनाई है मैरिज पोर्टल पर, वो बहुत ही कम, 10 साल कम एज बताई है, और जबकि वो 45 साल का होता है। और इस तरह से जो महिला टीचर होती है उसके मन में कहीं ना कहीं लालच आ जाता है और वो मैरिज पोर्टल की आईडी पर डायरेक्ट बात ना करके, बल्कि एक फेसबुक आईडी से उस लड़के को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद वो लड़का उसको एक्सेप्ट कर लेता है और धीरे धीरे उनकी फेसबुक पर बातें होने लगती हैं। बातें होने के बाद फिर धीरे धीरे उनकी जो बातें हैं वो प्यार में बदलने लगती हैं, और इसके बाद एक के बाद एक फिर वो इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि वो एक दिन शादी करने लगते हैं। और इस तरह से उनका एक बड़े से होटल में शादी का प्रोग्राम होता है। और ये बात है साल 2019 की। उनकी बहुत बड़ी शादी का प्रोग्राम होता है। और एक बात, ये इसको देखकर एक बात तो सामने आती है कि कोई ऐसी बात थी जो वो छुपा रहा था, जो बिल्डर था वो छुपा रहा था। उसका नाम राजेश विश्वकर्मा था और उस लड़की का नाम लता होता है, जो सरकारी शिक्षिका, सरकारी टीचर होती है। जब शादी के दिन उस लड़की वाले के तो बहुत सारे मेहमान होते हैं, माता पिता होते हैं और दूर दूर के रिश्तेदार होते हैं, लेकिन लड़के की तरफ से कोई नहीं होता लड़का, बल्कि अकेला ही आता है। इस बात को उसके घर वाले तो खुटक जाते हैं, जानने लगते हैं। और लड़की भी ये बात सोचती है कि ऐसी क्या बात है जो लड़का सिर्फ अकेला शादी करने के लिए आया, उसका कोई घर वाला नहीं आया। तो इस तरह से लता के घर वाले, माता पिता, उस राजेश विश्वकर्मा से ये पूछते हैं, क्या तुम्हारे घर से कोई नहीं आया, तुम अकेले क्यों आए हो, क्या तुम्हारे घर से कोई नहीं आया? और इस बात को वो छुपाने की कोशिश करता है। राजेश विश्वकर्मा कहता है कि मैंने घर वालों को सारी बात बता दी थी कि लता जो है वो हमसे गरीब है, इसलिए वो घर वाले राजी नहीं है और वो कोई भी खुश नहीं है, इसलिए वो शादी में नहीं आए। इसलिए मैं चाहता हूँ मैं खुद ही अपनी शादी करके और बाद में उनको मना लूँगा। इतना कहते हुए लता और लता के घर वाले दोनों मान जाते हैं और इस तरह से उनकी शादी जो होती है, शादी संपन्न हो जाती है। और शादी होने के बाद फिर वो वहीं उसी होटल में, वहीं मध्य प्रदेश के कहीं होटल में
वहीं रुकते हैं। फिर स्वागरात वगैरह का प्रोग्राम होता है। सारे रीति रिवाज को पूरा करने के बाद फिर 2-4 दिन के बाद राजेश विश्वकर्मा लता को लेकर इंदौर इंदौर चला जाता है। इंदौर के एक बड़े ही आलीशान होटल में एक कमरा लेता है, जहाँ से वो बड़ी आलीशान ज़िंदगी गुजारते हैं। अच्छा खाना पीना होता है और अच्छी जगह घूमने जाते हैं। जब ये बात लता देखती है तो लता बहुत ही खुश होती है कि लगता है कि उसकी ज़िंदगी सफल हो गई है। उसने ऐसे लड़के से शादी की है कि वो आप बहुत खुश है। फिर उसके बाद 10-15 दिन उस होटल में, इंदौर के एक आलीशान होटल में गुजारने के बाद फिर वो अ, अपने एक फार्म हाउस पर, जो मध्य प्रदेश में ही उसका एक फार्म हाउस था, फार्म हाउस में उस लड़की को ले जाता है। और फार्म हाउस जो होता है वो एक जंगल में बना हुआ होता है। तो दोस्तों इस तरह से वो लता को राजेश विश्वकर्मा एक अपने फार्म हाउस पर ले जाता है, जहाँ पर सारी सुविधाएं होती हैं। स्विमिंग पूल होता है और बड़ा वीआईपी रूम होते हैं, बेडरूम होता है और बड़े बड़े एलसीडी लगे होते हैं, जिसमें कोई वो पिक्चर वगैरह या कोई मूवी देखते हो। और बंगले के सामने एक से एक लग्जरी कार खड़ी होती है, ऑडी, मर्सिडीज। बड़ा ही आलीशान उसका जो फार्म हाउस होता है, जहाँ पर लता जैसे ही प्रवेश करती है वो सोचती है कि आज तो ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरने वाली है। उससे क्या पता था कि यहाँ आने के बाद उसकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी, और तो कुछ ऐसा ही होता है। दोस्तों जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, फिर वो जो राजेश विश्वकर्मा होता है वो पॉर्न वीडियो का, जो अंग्रेजी वीडियो होती है, सेक्सी वीडियो का बहुत शौकीन होता है। और तरह तरह के वीडियो, जो एनिमल वीडियो, सेक्स वीडियो चलाकर उसी तरह से अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाता है, जिससे उसकी पत्नी जो होती है वो उससे, लता जो होती है, पहले तो कुछ नाराज होती है, फिर बाद में धीरे धीरे वो सब कुछ बातों को मानने लगती है, क्योंकि वो उसका पति होता है। उसे क्या पता था कि इसके बाद भी उसकी ज़िंदगी उससे भी बुरी होने वाली है। फिर दोस्तों एक दिन ऐसा होता है, फिर जो पार्टी होती है, उसी फार्म हाउस पर एक पार्टी रखी जाती है। पार्टी में उसके दोस्त आते हैं। उसके जो दोस्त आते हैं वो दोस्त उससे डिमांड करते हैं कि उसकी पत्नी अच्छा सा डांस करे, अब वो भी बिना कपड़ों के, तन पर कोई भी कपड़ा ना हो। सिर्फ छुपाने के लिए प्राइवेट पार्टी छुपा सकती है, बाकी कोई कपड़ा ना हो। पहले तो इस बात पर वो राजी नहीं होती। जब राजेश विश्वकर्मा और उसके दोस्त जो होते हैं वो हथियारों की नोक पर उससे ये सब कराते हैं, और फिर वो डांस करती है, और फिर बारी बारी से जो उसके दोस्त होते हैं लता के साथ संबंध बनाते हैं, और तरह तरह के से प्राकृतिक, अनप्राकृतिक, अननेचुरल तरीके से संबंध बनाते हैं, जिससे वो बहुत तंग आ जाती है। और जो सिगरेट होती है, सिगरेट पीकर उसके प्राइवेट पार्ट पर, लता के प्राइवेट पार्ट पर जलाते हैं, लगा लगा के निशान बना देते हैं। दोस्तों इसी तरह से अब उसकी ज़िंदगी जो है बहुत ही नर्क होने वाली होती है। फिर इस तरह से दोस्तों फिर अगले दिन फिर पार्टी होती है। फिर उसके 4-6 दोस्त और आते हैं। 4-6 दोस्त आते हैं, फिर उसकी हथियार की नोक पर रखकर फिर सब इससे कराते हैं, और बारी बारी से उसके साथ रेप करते हैं, और उसके प्राइवेट पार्ट होते हैं सिगरेट से जलाते हैं, और शराब पिलाते हैं उसे। इस तरह से फिर दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है, और फिर ऐसे ही चलता रहता है। इसके बाद 10, 12, 15 ऐसी दोस्त आते हैं, सारे के सारे उसके साथ गंदा व्यवहार करते हैं। और दोस्तों फिर एक दिन ऐसा होता है, वो उसके दोस्त यौन संबंध बना रहे होते हैं, शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, तो वो वीडियो बना लेता है, और इस तरह से वीडियो बनाने के बाद उसको ब्लैकमेल करने लगता है। और इस तरह से फिर दोस्तों किसी न किसी तरह वो इतनी तंग आ जाती है, और राजेश विश्वकर्मा से अब यहाँ से जाने की जिद करने लगती है। फिर उसको रहम आ जाता है। राजेश विश्वकर्मा उसको जाने देता है, लेकिन उससे कुछ शर्त रखता है कि अगर ये सब तुमने किसी को बताया तो ये तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएगी। इससे वो घबराकर ऐसा कुछ नहीं करती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो हिम्मत करके ये सारी बात जब अपने घर जाती है, और घर वालों से तो कुछ नहीं बताती, लेकिन कुछ दिन बाद
तो फिर लता उसके मन में बदले की भावना जगती है और पुलिस को ये सारे कांड की जानकारी देती है। और पुलिस उस फार्म हाउस पर जाती है। फार्म हाउस पर जाने के बाद उसकी जांच पड़ताल करती है। उस पर कई तरह के जो सम वो अननेचुरल तरीके से जो सेक्स करने की चीज़ें मिलती हैं और वहाँ उस पर बहुत सारे गलत काम किए होते हैं। और जो उस पर नक्शा देखा जाता है तो जो फार्म हाउस उस नक्शे में सरकारी ज़मीन पर बना होता है, इसलिए उस पर बुलडोज़र चलवाने की जो प्रशासन होता है वो बुलडोज़र चलाने की अनुमति दे देता है, जिससे उस पर बुलडोज़र चलने लगता है। और दोस्तों इस तरह से उसकी जान जो है छूट जाती है और बुलडोज़र द्वारा उसका सारा आलीशान फार्म हाउस से खसा दिया जाता है। और पुलिस जो होती है इस मामले की छानबीन करके जितने भी लड़के होते हैं इस घटना के संबंध में सारे लड़कों को जो पकड़ लेती है पुलिस। और पकड़ने के बाद उनको उनके ऊपर जो मुकदमा लगता है धारा आईपीसी की धारा 76 और कई तरह के ऐसे मुकदमे लगते हैं और पुलिस ने उन सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। और इस तरह से राजेश विश्वकर्मा की जो एक और पत्नी होती है, पहली वाली पत्नी, जो अब निकल के आती है, जिसकी जानकारी पहले किसी को नहीं होती है। और फिर इसके द्वारा ये लालछन लगाए जाते हैं और इस तरह से फिर जो राजेश विश्वकर्मा को भी जेल में सजा हो जा राजेश विश्वकर्मा को भी सजा हो जाती है और वो जेल में चला जाता है। इस तरह से वो सरकारी शिक्षिका होती है लता, वो इस जंजाल से पीछा उसका छूट जाता है। कहते हैं कि जरा सी लालच बुरी बला होती है। पैसों के लालच में आकर उसने अपनी ज़िंदगी खुद ही खराब की थी।